साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं, ये ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेकंड पार्ट में शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक के लिए प्रोबायोटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? तो यहाँ पर खिरगिज जनजाति जो है, ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र में पामीर पठार एवं शान शान पर्वतमाला क्षेत्रों में निवास करती है। जबकि जो बोवर जनजाति है, ये दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है। यूका गिर, ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया में और माओरी न्यूजीलैंड में। आगे बात करते हैं कथन कांड का। प्रश्न है, कथन है कि पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है। सही है। कारण, यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। यह है कि अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा या से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं। कौन कौन से? इसमें जिबूती है, सोमालिया है और इथोपिया। जिबूती, इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है। ये तीन देश इसके तहत आपके हैं। इसके अतिरिक्त जो चौथा देश है वो है इरिट्रिया। तो चार देश मिलकर के अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी हिस्से में जो चार देश हैं आपके, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया, ये चारों मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। तो यहाँ पर तीन दिए गए हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो देखिए, वनातु, कैलिडोनिया, फिजी, ये मेलानेशिया द्वीप समूह के भाग हैं, परंतु टोंगा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। टोंगा, तुआलू, ताहिती इत्यादि जो है वो पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, ना कि मेलानेशिया द्वीप समूह के। देखिए, प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूह एवं द्वीपों को क्या कहते हैं? मेलानेशिया कहते हैं। और यह इंडोनेशिया और फिलीपींस के मध्य स्थित है। इसमें आपका एरियन, वानुआतू, कैलिडोनिया, फिजी इत्यादि द्वीप शामिल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा अथवा कह सकते हैं इक्वेटर जो लाइन है वो गुजरती है। तो यहाँ पर आपके चार देश दिए गए हैं। तो देखिए, इनमें से आपका गैबोन, मालदीव, युगांडा, केन्या, इन सभी से होकर के भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, सॉरी तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है, एबोशीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। सही है। एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। दूसरा, ओ कांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ये भी सही है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के तहत? देखिए, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में नहीं है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान ये असम में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका डी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? देखिए, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है। तो सी ऑप्शन। मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? किस रासायनिक पदार्थ का? तो पेलेथ्रिन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यह वाष्पीकृत होकर मच्छर को भगाता है। आगे बात करते हैं। शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? चार पदार्थ आपको दिए गए हैं। तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, फूंक मारने पर यदि इस किट में सिरके से गंध आती है तो शराब पीने की पुष्टि हो जाती है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा कथन या कौन से असत्य कथन है। तो देखिए, महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो इसमें
ये सही है। दूसरा, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय में स्थित है, ये सही है। कारागंडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, तो नहीं है, ये कजाकिस्तान में स्थित है, अर्थात तीसरा गलत है। तो असत्य कौन सा है? सी ऑप्शन। केवल 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह है? तो मर्मुगांव। ये आपका कहाँ पे है? ये गोवा में। देखिए, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, कांडला गुजरात में है, पारादीप आपका ओडिशा में। तो सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? गोवा पड़ेगा इन चारों राज्यों में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पुष्कर अरावली पहाड़ी में है, ओंकारेश्वर मानधाता पहाड़ी में है, श्री सेलम जो है ये शतमाला पहाड़ी में नहीं बल्कि नल्लमल्ला नल्लमल्ला पर्वत पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित एक धार्मिक नगर है। तो पहला और दूसरा सही है, परंतु तीसरा वाला गलत है। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है? तीसरा वाला, सी ऑप्शन। अमलाई, राजमुंद्री और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कागज उद्योग के लिए। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। अमलाई आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है कोयला क्षेत्र और उसकी अवस्थिति में? तो तालचर जो है, तालचर कोयला क्षेत्र आपका महानदी घाटी में है। सिंगरेनी सिंगरेनी कोयला क्षेत्र का विस्तार जो है नर्मदा घाटी में नहीं है, बल्कि तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी घाटी में है। तो सिंगरेनी आपका सही नहीं है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली आपका सोन घाटी सही है। आगे बात करते हैं, विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% प्राप्त होता है किससे? तो ये जो 80% प्राप्त है ये आपका प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। प्लेसर निक्षेपों का फैलाव दक्षिण पूर्व एशिया में अधिकांशता है। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, एजीआर में एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रास वैल्यू, ठीक है, एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी कथन आपका सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एजीआर अर्थात एडजस्टेड ग्रास वैल्यू की अवधारणा का विकास वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत हुआ था। इस नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क एवं आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होगा। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? 4 संस्थान है। तो देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना 1948 में होती है, 1948 में। फिर भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की आईसीआईसीआई की स्थापना जो है ये 1955 में होती है, 1955 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना अर्थात नाबार्ड की स्थापना जो है ये आपका 1982 में होती है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आईडीबीआई की स्थापना 1964 में होती है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है? नाबार्ड आ रहा है, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, सही है। कारण इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। आयात महंगे हो जाते हैं और आयात जो चीज़ हम मंगाते हैं और निर्यात जो चीज़ हम बेचते हैं। तो ये कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? तो पूंजी निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन, रोजगार सृजन, ये सभी के सभी राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो ये मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में, मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 3 और 4। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेनिलक्स का, देखिए बेनिलक्स में 3 यूरोपीय देशों बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का। देखिए, बेनिलिक्स से आप नाम से समझ सकते हैं, बे से बेल्जियम है, नील से आपका नीदरलैंड है और लक्स से जो है लग्जमबर्ग है। इसमें नॉर्वे शामिल नहीं है।
तो बी वाला। आगे बात करते हैं, और इसका सचिवालय याद रखिएगा, इसका सचिवालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। एगमार्क एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है स्टॉक एक्सचेंज और उसके शेयर सूचकांक में? तो देखिए, जर्मनी का मिड डेक्स है, थाईलैंड का सेट है, यूएसए का टाइक्स नहीं है। यूएसए का जो है आपका टाइक्स नहीं है। यूएसए का क्या है? नासडॉक है, नासडॉक है। टाइक्स ताइवान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। तो सी वाला सही नहीं है। इंग्लैंड का FTSE 100 है। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला है मुद्रा अवस्थिति, दो कथन दिए गए हैं। मुद्रा अवस्थिति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रा अवस्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, मुद्रा अवस्थिति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, मुद्रा अवस्थिति को नहीं कहते, मुद्रा स्फीति की स्थिति को, जो मुद्रा स्फीति होती है उसे मुद्रा प्रसार कहते हैं। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है, तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। इसी का उल्टा जो है वो मुद्रा अवस्थिति होती है। तो मुद्रा स्फीति की स्थिति को मुद्रा प्रसार कहते हैं, ना कि मुद्रा अवस्थिति को। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। बोत्सवाना की गेबोरोन है। नामीबिया की राजधानी विक्टोरिया नहीं है, नामीबिया की राजधानी बिंडहॉक है, बिंडहॉक है। विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो देखिए, कौन सा सीमा साझा नहीं करते हैं? असम, मिजोरम, नागालैंड। असम, मिजोरम, नागालैंड जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु एक सेकेंड, नहीं, गड़बड़ हो गया। आपका असम हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको मैप में जरूर देखिएगा। ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु मणिपुर और नागालैंड जो है ये सीमा म्यांमार के साथ साझा करते हैं, ना कि बांग्लादेश के साथ। तो 3 और 5 ये आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा फरवरी 2022 में प्रारंभ किया गया था जीवा कार्यक्रम। यह एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटर सेट कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मिलन है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में आती है? कौन सबसे बाद में आती है? देखिए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना ये कब का है? ये 1 जनवरी 2017 का है, 2017 का है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 का है, 2015 का है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन ये आपका कब का है? ये 21 फरवरी 2016 का है। जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 का है, 14 का है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है? 17 वाला, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जो कि 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? तो चाइना है, चीन, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताने में से कौन सा या शेष सत्य है? पहला कथन है आपका कि स्वर्ण के भंडार में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। स्वर्ण के भंडार में प्रथम स्थान चीन का नहीं है, बल्कि किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, स्वर्ण के उत्पादन प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का नहीं, स्वर्ण के उत्पादन प्रथम स्थान चाइना का है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, ये सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। तापीय विलोमता का आशय क्या है? तापीय विलोमता का आशय या टेम्परेचर इन्वर्जन का, तो मतलब बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने से के साथ क्या होता है? तापमान कम होता जाता है। यदि आप स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रोपोस्फीयर में क्षोभ मंडल में आप नीचे से ऊपर जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान क्या होता है? तापमान घटता है। पर जब इसका उल्टा होने लगता है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है, तो इसे तापीय विलोमता कहते हैं। अर्थात आपका सी ऑप्शन, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। कनात सिंचाई व्यवस्था आपकी मध्य पूर्व में अपनाई गई। देखिए, कनात सिंचाई व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर
सिंचाई की जाती है, यह मुख्यतः ईरान में की जाती है, अर्थात मध्य पूर्व का ये देश है। आगे बात करते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। सही है कारण, गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पठार पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो यह है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। श्रावस्ती, जबकि जो श्रावस्ती है ये तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ मंदिर संबंधित है, और कौशाम्बी जो है ये घोषताराम बिहार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर में स्थित है। ये इसकी जो पहली इकाई है वो 1 जनवरी 1991 को प्रारंभ हुई थी, 1991 में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित नहीं है? कौन सा एक नहीं स्थित है? तो इन चारों में देखिए, आपका उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है, राजकीय चर्म संस्थान ये भी कानपुर में है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये आपका कानपुर में नहीं प्रयागराज के बमरौली में है। तो सी वाला सही नहीं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये कानपुर में है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? तो देखिए, गैर संस्थागत, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। तो महाजन और साहूकार, अड़हतिये, व्यापारी ये क्या है? ये गैर संस्थागत स्रोत है, परंतु सहकारी समितियां ये संस्थागत स्रोत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि बात कर रहा है, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा है, तो नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है, तो यह है आपका श्रावस्ती जिला। ठीक है, श्रावस्ती जिला। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला है, देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। ये कथन आपका सही है, ठीक है। और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो महाराष्ट्र के बाद आता है। इसलिए आपका दूसरा कथन जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये गलत है। दूसरा स्थान है, पहला स्थान महाराष्ट्र का। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा में स्थापित पहला महाविद्यालय था, ये कथन सही है। दूसरा, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, नहीं, मथुरा जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2001 में की गई थी। तो आपका सी वाला सही नहीं, बाकी सही है। आगे बात करते हैं, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? तो जो माहीगीर जनजाति ये इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मेला और उसका आयोजन स्थल उपरोक्त में से कौन सा या से सही सुमेलित है, ये बताना है। तो द्रुपद मेला आपका वाराणसी में, पशु मेला बटेश्वर में, सोरो मेला आपके कासगंज या एटा में होता है। तो तीन के तीनों कथन सही है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल्मा रेशियो संबंधित है किससे? तो ये जो है आय विषमता मापन से संबंधित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और मिजोरम में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है। आगे बात करते हैं, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? तो इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने कराया था। आगे बात करते हैं, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो ये जो है ये नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2018-19 के बजट में। 2018-19 के बजट में। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? तो किसने ग्रहण की है? मिस्र ने की है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक, इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान की थी। देखिए, जो ब्रिक्स देश हैं वो इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा
चौथे सदस्य के रूप में जो देश शामिल हुआ मिस्र है। तो 3 पहले के कौन है? तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद मिस्र जो है एनडीबी में अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई? तो कहां पर रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रखी गई। यह परियोजना सिरमौर जिले में गिरी नदी पर स्थित है, गिरी नदी पर। आगे बात करते हैं, हाल ही में घोषित 68वें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ये सूर्या और अजय देवगन को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो पहला वाला कथन सही नहीं, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाला मुरली को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का तुलसीदास जूनियर को। आगे बात करते हैं, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर सही, इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है, सही है। भारत मार्तानिया एवं तजाकिस्तान के साथ, भारत जो है मार्तानिया एवं तजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 87वें स्थान पर, 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है 2022-23 के लिए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है? कहां पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो यह रेडियो स्टेशन जो है पशुपालन को समर्पित है, इसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात के पास है। आगे बात करते हैं, अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम ओईसीएम स्थल का दर्जा आयुष्मान द्वारा प्रदान किया गया। यह पार्क अवस्थित है, यह पार्क कहां पर अवस्थित है? तो ये जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, कहां पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, देखिए जो आपका ओ ये है, यहां पर एक सेकेंड रुक जाइए, OECM, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, या हिंदी में अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। आगे बात करते हैं, मई 2022 में टेड्रोस अधनोम गेब्रियस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक चुने गए। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। पहला, वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री रहे। दक्षिण अफ्रीका के नहीं बल्कि कहां के रहे? इथोपिया के रहे हैं। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं, सही है। 2 के दोनों कथन सही है, इन्हें दोबारा से इसका महानिदेशक बनाया गया है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और सबसे खराब शहर में जो पहले नंबर पे है वो ईरान का तेहरान है। और भारतीय शहरों में नई दिल्ली 112वें स्थान पर, मुंबई 117वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। इसका आयोजन, वज्र प्रहार का आयोजन भारत एवं अमेरिका के मध्य किया जाता है, सही है। यह युद्धाभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। 2 के दोनों कथन आपके सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। यह पुल साबरमती नदी पर साबरमती फ्रंट के किनारे बना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। डीआरडीओ की स्थापना 1979 में की गई थी। रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के तहत यह कार्य करती है। आगे बात करते हैं, शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? एंजेला मर्केल।
जर्मनी की पूर्व चांसलर जो थी, इन्हें प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया, सही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर को उद्घाटन किया गया, ये भी सही, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 141 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभियान कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय लिया गया है कि लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लद्दाख के लेह जिले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो सुनील गावस्कर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, 3 जो देश थे इसमें आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया गया है। इसमें कजाकिस्तान शामिल नहीं, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर संपन्न हुआ। तो ये आपका जर्मनी के स्लॉस एल माओ में संपन्न हुआ, और इसमें अतिथि देशों के रूप में अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका एवं यूक्रेन को आमंत्रित किया गया था। आगे बात करते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए हैं, उपरोक्त में से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। 3 कथन कौन से? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, सही है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है, भारत का 135वां स्थान है। 3 के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन सा है। तो यह है केरल। कौन है? केरल है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों की हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। तो ये सेवा की शुरुआत जो है आपका श्रेष्ठ नाम से की गई है। किस नाम से? श्रेष्ठ नाम से की गई है। देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र लाभान्वित होंगे जिनकी पहुंच अभी तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल या नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है। कौन सी है? तो ये है आपका बी बी BBV 154 एंट्रा नेजल है। आगे चलते हैं, इसे एडिनो वायरस एंट्रा नेजल कोविड वैक्सीन भी कहते हैं। अगला है, लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन या चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग के द्वारा। अगला है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र प्रदेश में किया गया। तो कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।